कई ठो सिविल सूट चले हैं जो कि वो हार गए। 1 महीना पहले अमीन सर्वे करने के लिए आए थे 14 नंबर को, सूचित करके गए कि खाली कर दो, अब ये तुमको रहने की बात है कि इतने साल से कब लड़ते लड़ते हमारे दादाजी गुजर गए, पिताजी गुजर गए, अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या मैं भी चला जाऊं, उसके बाद न्याय मिलेगा मुझे? मौजूद हैं जनपद देवरिया के लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, उसी गांव में मौजूद हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जमीन का एक मामला जो कि बहुत विवाद हुआ और काफी सुर्खियों में रहा, तरह तरह का लोग उस पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आज वही परिवार है जो अंसारी परिवार का नाम आपने ज्यादातर पेपरों में या अगर कहा जाए न्यूज चैनलों में आपने सुना था कि अंसारी जी की वो जमीन थी जिसका अतिक्रमण हटाने की बात हुई थी, और ऐसा भी दावा किया गया, आरोप लगाया गया कि 14 का आदेश था और 15 में बुलडोजर चलाया गया। तो इस पे क्या सच्चाई है? आज वो अंसारी परिवार से एक सदस्य हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करके और इन सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद रियाज अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? सलेमपुर हरैया वार्ड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अभी 2-3 दिन पूर्व एक मामला जमीन का काफी सुर्खियों में रहा, का जम के उस पर राजनीति भी की गई। उसमें क्या पूरा मामला है? क्या वो आपका बैनामा ली हुई जमीन, आपकी बैनामा ली हुई जमीन थी और उसमें अतिक्रमण जो हटा वो क्या 14 में हटा या 15 में हटा? देखिए, वो मेरा बैनामे की जमीन है, मेरे दादाजी के नाम से थी, ठीक है। 2074 में वो बैनामा है, 1974 में बैनामा है, ठीक। वो 14 नंबर को ही खाली कराया गया है, 15 उसके जस्ट पूरब है, जो कि कुछ भाग सड़क में गए हैं और कुछ भाग दबंग लोग उसको पकड़ के बना लिए हैं। लेकिन ये वहां पे जो एक बात कही जा रही थी कि ये 14 नंबर की जो जमीन है, 14 नंबर की कुछ जमीन सड़क में चली गई, जो कि आप जिसपे आदेश लेके आए थे 14 नंबर का, उस जमीन के बारे में ये बताया जा रहा था कि सड़क में गई। ऐसा मुआवजा मिला कुछ आपको? ऐसा कुछ? जी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब नक्शे में लगा हुआ है, पत्रावली में है, नक्शा उसका है कि अगर उसका मुआवजा मिलने को होता तो मुझको नोटिस दिया जाता, मगर नोटिस वगैरह कुछ नहीं। मैं मुआवजा क्यों लूं जब मेरा जाएगा तब ना। वो तो मझौली मार्ग आज का बना हुआ है, ये कब का चकबंदी हुआ है तब का ना बना है। तो हमारा नंबर तो फ्रेश है, जिसको कि उन लोगों ने कब्जा करके रखा है, 50 बरस से कब्जा करके रखा है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो राजभर आज के लोग वहां पे रह रहे थे, तो गरीब, अगर कहा जाए गरीब तो हैं, लेकिन अगर जो अतिक्रमण की बात की जा रही है तो जो अतिक्रमण हटाया गया वो न्यायालय के आदेश से हटाया गया, उसमें कुछ पैसा लेन देन की भी का आरोप लगाया जा रहा था पुलिस प्रशासन से। तो ऐसा भी कुछ था क्या कि सेटिंग वोटिंग हो गई? देखिए, पुलिस प्रशासन ऐसे नहीं आती है, उसका रसूम जमा होता है, कोर्ट रसूम मांगती है, उसका स्लिप है, पत्रावली में लगा हुआ। तो कुछ पैसा हमने जमा किया था, सरकारी पैसा, और तब पुलिस वाले आए थे। कब से मुकदमा आप लोग लड़ रहे थे? ये 1977 से हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे। अब जाकर के उसमें कई ठो सिविल सूट चले हैं जो कि वो हार गए हैं। उसके बाद जो है 2024 में अभी उसका फैसला आया है, तब वो गए थे खाली करवाने के लिए प्रशासन लेकर के। प्रशासन? हाँ, सरकारी अमीन आए थे, वो गए जाकर प्रशासन लिए कोतवाली से और ला करके वहाँ पर डिमोलिश किए 14 नंबर। अच्छा, जब अतिक्रमण हटाने जब टीम पहुंची, आप भी वहाँ थे मौजूद? जी, आप थे वहाँ पे? हाँ। तो क्या राजभर समाज के लोगों को वक्त नहीं दिया गया कि सामान निकाल लो या आपका जो भी सामान है हटा लो, ऐसा, या पहले नोटिस नहीं दिया गया, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, जब इजराबाद का सूट चलता है तो उसमें सम्मन, गजट, नोटिस सब हो जाता है। अगर आप नहीं हाजिर होंगे तो माननीय न्यायालय उठ के नहीं आपके पास आएगी कि नहीं आप क्यों नहीं आए। नहीं, वो तो अपना करना है जो ऑर्डर कर ही देंगे। तो जब उस वक्त आप उस दिन पहुंचे थे आप लोग वहाँ प्रशासन के साथ, तो उनको वक्त दिया गया था कि सामान अपना हटा लीजिए? जी, ये 1983 में जब डिसाइड हुआ, पहला फेवर में आया मेरा डिग्री, तभी उसको 1 महीने का समय दिया गया था। नहीं माना, वो दबंगई से सरकसी बल पर जो है वहां पे रहा, आज तक रहा।
अच्छा। फिर भी उसको जो है 1 महीना पहले अमीन सर्वे करने के लिए आए थे 14 नंबर को, सूचित करके गए कि खाली कर दो, अब ये तुमको रहने लायक नहीं है यहाँ पे, जितना दिन रह लिए 1 महीना पहले उन लोगों को सूचित किया गया था। जी, अमीन आए थे और वकील आए थे। लेकिन उनका आरोप है कि हम लोग को ना ही नोटिस दी गई और ना ही कोई राजस्व की टीम आई, एकाएक प्रशासन आती है, हम लोग को वक्त भी नहीं दिया जाता है। हमारा उसमें सामान था जो कि बुलडोजर लगा के ध्वस्त कर दिया गया, काफी उन लोगों का नुकसान, ऐसा उनका आरोप है। उनके द्वारा बताई हुई बातें हम आपको बता रहे हैं कि हमारा सामान नुकसान हो गया, कि कोई आरोप लगा रहा है कि हमारा जेवर था वो उसमें गुम हो गया, तो ऐसा वक्त नहीं दिया गया था। और आप बता रहे कि 1 महीना पहले अमीन ने आके उसका प्रमाण है, उसका प्रूफ है, वीडियो बने हैं, ठीक है। किसी के सामान को इधर उधर नहीं किया गया, प्रशासन बोले कि ये हटाओ तो हटाया गया है, ठीक है। और रह गई बात समय की, तो उनको समय 2 महीने 2 घंटे का समय दिया गया था कि 2 घंटे में खाली कर लो, मगर वो लोग इतने उतावले हो गए, मारने पीटने पे उतारू हो गए प्रशासन को, तो करे क्या। मौके पे कितने, अगर कहा जाए जहां तक प्रशासन की बात हो रही है पुलिस विभाग की, तो वो मौके पे कितने पुलिस बल के साथ आप गए थे वहां पे? देखिए, मैं 7 पुलिस बल का पैसा जमा किया था। जब वो आए यहाँ पे कब्जा दखल दिलाने, तो इन लोगों का रवैया देख के उन्हें महसूस हुआ कि ये 7 लोग से नहीं होने वाला है, तो अपने स्टाफ लोगों को बुलाए हो। हाँ। अच्छा, एक चीज हम जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस आपके मामले पे कंफ्यूजन बहुत बना हुआ है सारे लोगों को, तो थोड़ा सा आप मुकदमा लड़े हैं, इसके बारे में बेहतर जानते होंगे, तो ये बताइए कि 14 नंबर और 15 नंबर कहाँ है और किधर है? मस्जिद वहाँ है, मस्जिद 11 नंबर, उसका पूर्वी डार, मस्जिद का पूर्वी डार जहाँ असली आता है, वहां से 14 नंबर उसके पूरब है, मस्जिद से पूरब 14 नंबर है, और 14 नंबर के जस्ट पूरब 15 नंबर है, नक्शा में, ठीक है। उसके बाद मझौली का सड़क है, सड़क भी 15 नंबर में है, सड़क भी 15 नंबर में है। तो बाकी जमीन जो थी उस पे तो मकान ऑलरेडी बने हुए हैं 15 नंबर में, अगर देखा जाए तो। भाई 15 नंबर वाला जो प्रतिवादी है वो उनसे समझे, जो लोग पकड़े हुए हैं, न कि वो 10 डिसमिल पकड़े हैं तो 10 डिसमिल मेरा 14 नंबर में ले लेगा, वो नहीं लेना चाहिए ना। 14 नंबर में ही आपका 10 डिसमिल का मामला चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप इतना साल न्यायालय, माननीय न्यायालय से मुकदमा लड़े, डिग्री हुई, आपको एक उम्मीद हुआ, इंसाफ मिला, आप आए कब्जा करने, अतिक्रमण हटा के, और फिर ऐसा हो गया, तो आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना? देखिए, बहुत दुख की बात है कि इतने साल से लड़ते लड़ते हमारे दादाजी गुजर गए, पिताजी गुजर गए, अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या मैं भी चला जाऊं, उसके बाद न्याय मिलेगा मुझे? सुनिए, न्यायालय, माननीय न्यायालय का मैं न्याय को मानता हूँ, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर कोई अवैध कब्जा करके बैठा है मेरे नंबर पे, तो मैं उसको जाके पकड़ के नहीं निकालता, मैं कानून का सहारा लूंगा, कोर्ट जाऊंगा। न्यायालय, माननीय न्यायालय जो आदेश करेगा उसका मैं पालन करूंगा। राज्य मंत्री जो विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं, तो मैं उनका भी आदमी हूँ, और वो चाहे भाजपा में हो चाहे किसी भी में हो, सबके लिए वो है, जनप्रतिनिधि है, वो सबके लिए है। तो मेरे लिए भी फैसला कर दें। अगर कह रही हैं कि नहीं 14 ही 15 है, दबाव डाल के, तो मेरा 14 कहाँ गया? उनके पास तो बहुत सारी जमीनें हैं, कहीं 10 डिसमिल दे के उनको बसा दे। ऐसा कहा जा रहा था कि 14 में चकबंदी में वो रोड में चला गया, ऐसा कुछ नक्शे में कुछ नहीं है, नक्शे में ऐसा कुछ नहीं है ना, 14 फ्रेश है, 14 फ्रेश है एकदम। और लेखपाल को दबाव दिया जा रहा था कि 14 को ही 15 बना दो, है ना? हाँ, अब वो राजनीतिक दबाव में आके कुछ कर बैठे, इसके लिए वो इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कुछ करूंगा।
अच्छा, वहां जब माहौल गर्म हुआ उसके बाद जम के राजनीति हुई, उसके अपनी अपनी सारी राजनीतिक पार्टियां जो थी रोटियां सेकने में लग गई। आपको पता होगा कि वहां काफी मजमा इकट्ठा हो गया था, काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और सारे लोगों का यही कहना था कि अंसारी बिरादरी का जो अंसारी परिवार की जमीन है वो रोड में है और उनका आदेश 14 में है और 15 में और अतिक्रमण हटवाएं और ये जो है प्रशासन से साठ गांठ करके और कोर्ट माननीय न्यायालय को भी गुमराह इन्होंने किया है। ऐसा आरोप वो लोग लगा रहे थे कि मतलब इन्होंने क्लियर सच्चाई नहीं बताई, वहां गुमराह करके इन्होंने आदेश ऐसा करा दिया। जी नहीं, ये गलत बात है। माननीय न्यायालय सर्वोपरि है और उसको मैं क्यों गुमराह करूंगा? वो तो हर एक बिंदु पे बात करते हैं लोग, समझे? अच्छा, इतना कुछ सड़क जो है वो 15 नंबर के पूरब साइड में है, 14 नंबर में नहीं है। 15 नंबर वाला प्रतिवादी 14 नंबर में आके बस गया है, रह रहा है कब्जा करके। अब चाहे दबंगई कह लीजिए, उसको सूचना देने के बाद भी नहीं खाली करता है तो दबंगई ना है ना? अच्छा, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप तीसरी पीढ़ी है मुकदमा लड़ते हुए, जी तीसरी पीढ़ी है, तो तीसरी पीढ़ी में ये आके न्याय आदेश आया था, एक उम्मीद जगी थी कि हमारी जमीन जो हमारे हिस्से की जमीन है हमको मिलेगी। अभी उस पर भी अगर कहा जाए कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, अभी भी भरोसा है कि आपको इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा? जी, न्यायालय से मुझको न्याय मिलेगा, मुझे भरोसा है। अभी बाकी नेता लोग अपना नेतागिरी करें, नहीं जानते हैं तो बेमतलब के कूद जाएंगे किसी भी मैटर में। वो लोग अपना नेतागिरी करें, वोट बैंक बनाएं, खूब बनाएं, कितना भी हो जाए। वो 14 नंबर मेरा है, 10 डिसमिल तो मेरा है।